हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपी लेखपाल के फॉर्म निकले हुए हैं और इस बार जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये है कि भाई इसका सिलेबस चेंज हुआ है। अब सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, वेटेज क्या क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो। यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं वो हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। आपको पता है ये 10 नंबर का है। इसमें एक सब्जेक्ट और है डिजास्टर मैनेजमेंट। इन दोनों को मिलाकर ये 10 नंबर का आएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यार जब सब्जेक्ट चेंज है, सिलेबस चेंज है, कुछ सब्जेक्ट जब नए डाले गए हैं तो उनमें क्वेश्चन आने की संभावना ये है कि भाई यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा रिलेट करके ये क्वेश्चन वहां पर बनाएंगे। अगर ये थोड़ा अपने पुराने पेपर्स को देखेंगे तो वहां से ये बनाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको थोड़ा डेप्थ लग सकता है कि यार आप ज्यादा थोड़ा गहराई में जा रहे हो, और कुछ चीजें आपकी नॉर्मल रहेंगी। ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यार मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी को छोड़ दूं, डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ दूं, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ दूं, तो भैया आपने अगर एक भी सब्जेक्ट को स्किप किया ना तो आप उसी टाइम कंपटीशन से बाहर हो, ये समझ लो। अभी मैं आपको एक सिलेबस बता देता हूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो यार, यहां पर है पर्यावरण सुरक्षा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण क्षरण, पर्यावरण संघात आकलन, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जिसमें 2019 में अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। ये आपका एक डिटेल सिलेबस है जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, और यही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज बता दूंगा। ठीक है भैया। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, कौन सा, इको सिस्टम। ठीक है भैया। तो ये आपका इको सिस्टम है। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें जहां से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है भैया। देखो आज हम लोग कुछ थोड़ी टर्मोलॉजी में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है और थोड़ी आपको टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें हैं। तो मैं एक चीज दे रहा हूं कि सबसे छोटी इकाई अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो सकती है पूरे प्लेनेट के अंदर, पूरे गैलेक्सी के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर। सबसे छोटी इकाई हम लोग मानते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये एटम का निर्माण करते हैं। एटम से क्या बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से बनेगा आपका कंपाउंड, कंपाउंड से आपके प्रोटीन, डीएनए, इनका निर्माण होगा। फिर आपकी बनेगी सेल, देन टिश्यू, उसके बाद टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, देन आएगा आपका ऑर्गन, और उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम, और फिर आता है आपका इंडिविजुअल जीव, इंडिविजुअल जीव, अकेला जीव। ओके। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड पैराग्राफ में बताऊंगा। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीसीएस के अंदर कि भैया सेल जो है वो किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। कई बार क्वेश्चन ये भी आया था कि एटम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का करते हैं, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ओके। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके के, इस वजह से मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है भैया। तो यहां तक आपकी हो गई कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर इंडिविजुअल जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया। अब जब जो इंडिविजुअल जीव है, इंडिविजुअल जो है वो
मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं, उनको मिल जाए तो वो बोलते हैं हम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और ये भी सेम स्पीसीज की। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पॉपुलेशन सेंसस कराते हैं, क्या हम उसमें जानवरों को भी शामिल करते हैं? नहीं भैया, नहीं करते ना, तो हम इंसानों की करते हैं ना। ठीक है, तो सेम पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब बहुत सारे इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं और भी तरह के इंसान हैं, ठीक है, सबको मिला दिया जाए तो वो एक पॉपुलेशन बन गई। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उस देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब है इंसान कितने रह रहे हैं, एक सिंगल स्पीसीज। ठीक है, तो उसका जो इंडिविजुअल है उसका ग्रुप। ठीक है भैया, पॉपुलेशन से मिलकर बनती है आपकी कम्युनिटी। ठीक है भैया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंसानों का ग्रुप है, किसी और का ग्रुप है, तो वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी से बनता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब भैया इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र, और उस पारिस्थितिकी तंत्र में हर तरह के जीव रहते हैं। ठीक है, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, ठीक है, और जो एक्वाटिक एनिमल है, जो जलीय जीव हैं वो भी हैं, पक्षी भी हैं, पशु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वो सब हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी है, जो एक कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है, इसका क्या है, एनवायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, जो इसकी क्रियाएं हैं, अंत क्रियाएं जो हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी है वो एनवायरमेंट के साथ, जैसे मान चलो पानी भी है, सारी चीजें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, एयर है, तापमान है, मॉइस्चर है, ठीक है, गैसेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उनके साथ इंटरेक्शन है, हम ले रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। इकोसिस्टम के बाद आता है आपका इकोलॉजी। अब भैया इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी है आपका स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, अध्ययन। अब भाई ये जो इकोलॉजी है ना, ये दो तरह से होती है, एक को बोलते हैं हम ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, और एक बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ठीक भैया, अब ऑट इकोलॉजी का मतलब है इंडिविजुअल पॉपुलेशन, मतलब अकेले जीव की अध्ययन करना, इंडिविजुअल का अध्ययन, इंडिविजुअल अध्ययन, और यहां ग्रुप का, ठीक है ना, कम्युनिटी का। तो ये हो गई इकोलॉजी। ये मैंने आपको जो बताई है ना, ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भैया। ठीक है, ऑटोलॉजी का सीधा मतलब क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है, ठीक है, तो उसमें ये ऑप्शन भी इस तरीके से देते हैं कि सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, या फिर कम्युनिटी, उस तरीके से मतलब अटकाने वाले। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इकोलॉजी के बाद आता है आपका बायोम। बायोम में मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपको बायोस्फीयर। ठीक है, देन प्लेनेट, जो हमारा अर्थ प्लेनेट है। अर्थ प्लेनेट के बाद जैसे हम गैलेक्सी में रहते हैं, और गैलेक्सी से पूरा यूनिवर्स आ गया। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये जो आपका मैंने बताया एक पूरा प्रोसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आती है आपकी जो इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी का मैं आपको बता देता हूं थोड़ा और। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है भाई, वर्ड किसने दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट हैकर ने।
अर्नेस्ट हैकल। कब? 1869 में। सीधा सा मतलब है भैया, ये जो जैविक घटक है, ठीक है, जितने भी बायोटिक है, बायोटिक, ठीक है, कम्युनिटीज वगैरह, एनवायरमेंट, तो ये आपस में या उनके पर्यावरण के साथ जितने भी संबंध होते हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, मैंने आपको बताया इकोसिस्टम हम क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसी का अध्ययन करना है इकोलॉजी। तो सेम यही चीज यहां पर भी है। अब ये जो अध्ययन है, लाइक ये जो इंटरेक्शन है, जो अंतःक्रियाएं हैं, वो एक तो क्या हो सकती है, एक तो इंटर स्पीसीज भी हो सकती है और एक इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है। ठीक है, ओके, मतलब एक ही प्रजाति के साथ हो सकती है या फिर अलग अलग के साथ भी, सीधा सा मतलब ये है। चलिए भैया, ये हो गया आपका। मैं अभी आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वर्ड्स, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़नी जरूरी है। उसके बाद एक आता है स्पीसीज। स्पीसीज ये क्या है? देखो यार, स्पीसीज जो दो जीव, ऐसे दो जीव जो लैंगिक प्रजनन कर सके, लैंगिक प्रजनन कर सके, ठीक है, और उनसे उत्पन्न संतान जो है वो भी लैंगिक प्रजनन कर सके, ठीक है ना, लैंगिक रूप से सक्षम हो। मीन्स ये है कि अगर दो स्पीसी, दो जीव है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में लैंगिक प्रजनन कर रहे हैं, मीन्स सेक्स कर रहे हैं, तो उनसे संतान भी उत्पन्न होनी चाहिए। अब वो जो संतान उत्पन्न होगी वो भी लैंगिक रूप से सक्षम हो, कि उसमें भी बच्चे पैदा करने वाली काबिलियत होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, तो उसे बोलते हैं स्पीसीज या फिर प्रजाति, ठीक है ना। बट इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि अगर डंकी जो है, गधा, और एक हॉर्स, घोड़ा, अगर डंकी मेल है और हॉर्स फीमेल है, इन दोनों का अगर, ठीक है, सिस्टम बन गया, तो भाई एक जीव पैदा होता, म्यूल, खच्चर जिसे हम बोलते हैं। और ये जो खच्चर है, ये लैंगिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे ही अगर डंकी जो है वो फीमेल हो जाए, देखो डंकी को रखना है, डंकी जो गधा है वो मेल तो म्यूल, और फीमेल है और हॉर्स मेल है, तो बनेगा आपका हिन्नी, ठीक है, और ये भी लैंगिक रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी मीन्स संतान पैदा नहीं कर सकती, ठीक है भैया। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आगे। आगे है एक वर्ड आता है हैबिटेट। हैबिटेट ये क्या है? एक भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण जिसमें कोई जीव रहता है। तो हैबिटेट ये आपने कहीं ना कहीं वैसे भी सुना होगा, सीधा सा मतलब आवास। आपने बहुत जगह ये भी चीज सुनी होगी जब डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर फॉर्म वगैरह भरते हो कि आवास स्थान कहाँ है आपका, निवास स्थान, ठीक है, आवास कहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है। तो ये है जिसमें कोई जीव रहता है। एक चीज आती है कि अगर आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा जाए कि ए स्पीसीज, जो एक प्रजाति है, क्या वो अपना हैबिटेट चेंज कर सकती है, तो नहीं। ए स्पीसीज, एक जो प्रजाति है, वो डज नॉट चेंज इट्स हैबिटेट, ठीक है भैया।
तो अपना आवाज जो है वो चेंज नहीं करती है, डज नॉट चेंज। अब आती है भाई जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बहुत आता है, एक वर्ड कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है भैया, कीस्टोन स्पीसीज ये क्या है? देखो यार, ऐसी प्रजाति जिनके होने से पूरी फूड चेन, पूरी खाद्य श्रृंखला क्या रहे? मेंटेन रहे। मींस अगर वो कीस्टोन स्पीसीज प्रेजेंट है तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो अच्छे से रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे आप, मुझे पता है कि बिना एग्जाम्पल के चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। हमने देखा कि यार जमीन पर घास हो रही है, ठीक है, घास है। मैं एक फूड चेन बना लेता हूं, खाद्य श्रृंखला। घास को किसने खाया? बकरी ने। अब बकरी को फिर किसने खाया? शेर ने। अब यहां पर जो कीस्टोन स्पीसीज है वो क्या है? वो शेर क्या है? शेर कीस्टोन स्पीसीज है। अगर शेर ना हो तो क्या होगा? ये जो बकरी है की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, और जब बकरी की संख्या इंक्रीज हो जाएगी पूरी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि घास जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब बहुत सारी बकरियां बढ़ जाएंगी तो वो घास को खा जाएंगी भाई। तो इससे जो हमारी फूड चेन है, जो पहले मेंटेन हुई रखी थी कि भैया ना तो ज्यादा घास रहेगी ना ज्यादा बकरियां होंगी, क्योंकि बकरी जैसे ही एक्सेस अमाउंट में हुई शेर ने खा ली। ओके, घास एक्सेस अमाउंट में हुई बकरी ने खा ली। इस तरीके से हमारी फूड चेन मेंटेन रहेगी। ठीक है ना? तो आई होप आप समझ गए। उसके बाद आती है, देखो इससे क्वेश्चन पूछता है, और मेनली आपको बता दूं कि जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, टॉप लेवल पर अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं, यहां से ऐसे, यहां जो टॉप पर बैठे होंगे उन्हें हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इंडिकेटिव स्पीसीज। इंडिकेटिव स्पीसीज ये क्या है? इंडिकेटिव, अब देखो यार इसके वर्ड से ही पता चल रहा है इंडिकेटिव है, मींस कुछ कुछ इंडिकेटर दे रहे हैं। जो अब इसका मतलब है कि ऐसी प्रजाति जो संकेत देती हो, जो संकेत देती हो कि पर्यावरण में कुछ बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है। जैसे यार इनके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो हम लोग बहुत सी चीजें देखते हैं। जैसे देखो बहुत से जो स्पीसीज जैसे कुत्ते हैं उनको भूकंप के बारे में पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, या बीचेज पर जा रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यार सुनामी आने वाली है। ठीक है, ऐसी और भी कई स्पीसीज है जिनको पता चल जाता है पहले से ही। ओके, तो वो क्या है? वो इंडिकेटिव स्पीसीज है जो हमें संकेत दे रही है। उनके उनके ये इस तरह की हरकतें करने से हम समझ जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। समझ गए ना? ओके अब आगे बढ़ते हैं। एक आती है फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। अब ये नहीं बोलना है कि आप तो इंग्लिश में बता रहे हो, नहीं भाई, मैं इंग्लिश, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंग्लिश में ही आपको पता चलेंगी। फ्लैगशिप इससे अच्छा है, बाकी तो मैं आपको हिंदी में बता ही रहा हूं ये है क्या। फ्लैगशिप का मतलब है कि किसी प्रजाति के नाम से, प्रजाति के नाम से उस स्थान का नाम पड़े।
कैसे? वो वहां की फ्लैक्स स्पीसीज होगी। जैसे देखो यार, मैं एक चीज बोल देता हूं, मैं जहां पर रहता हूं, ठीक है, वहां कोई एक प्रजाति होगी, ऐसी होगी जो कॉमन नहीं होगी सब जगह, ठीक है, वो या फिर ऐसा होगा कि वो बहुत ज्यादा वहां मिलती होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे यहाँ हो सकता है कि मेरे यहाँ हिरन मिलते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं। हिरन को क्या बोलते हैं? डियर। तो भाई हो सकता है मेरा जो स्थान है जहां मैं रहता हूं, जो मेरा एरिया है, वो हिरन के नाम से जाना जाए। हिरन प्लेस किसे बोलते हैं, या इस हिसाब से। तो वो क्या है, वो वहां की फ्लैक्स स्पीसीज है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पा रही है, उस स्थान का नाम ही इसकी वजह से जाना जा रहा है। अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। एस्कॉक मस्क डियर, एस्कॉक मस्क डियर, जो स्वैम्प डियर होते हैं, ये कहां का स्थान है? ये है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। उसको इस नाम से जाना जाता है, एस्कॉक मस्क डियर। एक और है भूर सिंह दिबारासिंगा, ये कहां है? ये जो कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में, उस जगह को इसके नाम से जाना जाता है, भूर सिंह दिबारासिंगा के नाम से। तो वो वहां की फ्लैक्स स्पीसीज है। समझ गए ना कि फ्लैक्स स्पीसीज क्या होती है? ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो आपको बोल देगा फ्लैक्स स्पीसीज क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा किसको बोला जाता है, इस तरीके से। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूं। नहीं तो मुझे भी पता है कि यार 10 नंबर में कितने लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक है। मुझे भी पता है, और जो टीचर्स होंगे जहां से आपने सिलेबस परचेज किया होगा या पर कोर्स परचेज किया होगा, वहां भी आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके, ओके, एक है नीके, ठीक है, एक बोलते हैं निके, ठीक है। और ये तो ऐसा है भाई, इससे तो कई बार क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी, मतलब बहुत बार पूछा है नीके कि नीके है क्या। नीके क्या है कि कार्यात्मक कार्यात्मक रोल है किसी स्पीसीज का, कार्यात्मक रोल ऑफ स्पीसीज। मतलब वो क्या कार्य कर रहे हैं, फंक्शनल काम, मतलब फंक्शन क्या है उनका, काम क्या है, फंक्शनल रोल क्या है स्पीसीज का, ठीक है। तो क्या काम कर रहे हैं उस चीज को ये बताता है निके, ठीक है ना, कार्यात्मक रोल। आप इसको इंग्लिश में याद रखिए कि फंक्शनल रोल, सीधा से मतलब फंक्शनल रोल, कार्यात्मक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या दो अलग अलग प्रजाति जो है, जो स्पीसीज है, क्या उनका एक जैसा नीके हो सकता है? तो नहीं भैया, नहीं हो सकता एक जैसा नीके दो अलग अलग प्रजातियों का। क्यों? अब आप खुद सोचो ना। एक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक का कार्यात्मक रोल जो फंक्शनल रोल है, एक का तो है भाई मांस खाना, और एक का है भाई वो शाकाहारी। तो क्या उनका एक जैसा नीके है? नहीं है, ठीक है, नहीं है भाई। एक का है शिकार करना, और दूसरा है भाई मैं तो, मुझे तो पालतू हूं, मैं तो पालतू हूं, मैं थोड़ा ना शिकार करूंगा। तो उनका कार्यात्मक रोल क्या एक जैसा है? क्या फंक्शनल रोल एक जैसा है उनका? नहीं, ठीक है। तो दो अलग अलग प्रजातियों का जो नीके है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद भाई एक दो वर्ड्स और है, जैसे वो आपको वैसे तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो तो आप वैसे ही समझ जाओगे। अडेप्टेशन, जो भाई वातावरण में रहने में मदद करता है, अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ गर्मियों में रहता हूँ और मुझे किसी ठंडे इलाके में भेज दिया जाए, तो मुझे वहाँ का वातावरण अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो है अडेप्टेशन। इवोल्यूशन, विकास, नई प्रजातियों का जन्म, ठीक है। एक वर्ड है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब है एक तरह से खत्म, मतलब पूरी एक्सटेंट हो गई, खत्म हो गई भाई, विलुप्त, विलुप्त होना। तो भैया सीधा सा मतलब ये है, एक्सटेंशन कब होता है? जब इंसान
मैं आपको एक एग्जाम्पल समझ रहा हूं। इंसान ने क्या किया, इंसान समय के साथ, ठीक है, या बदलते समय के साथ या बदलते वातावरण के साथ खुद को ना बदले। अब आप खुद सोचो ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज से हमने रिसर्च करी कि आज से ठीक 10 साल बाद पृथ्वी जो है, ठीक है, वो पूरी बर्फ से ढक जाएगी। मतलब मौसम ऐसा हो जाएगा बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फीला। बट हम लोगों को आदत क्या है, हम लोगों को आदत है भाई गर्मी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की। तो जब हमें पता है कि आने वाले टाइम में पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ होगी, तो ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम खुद को उस वातावरण के अनुसार ढालते चलें, खुद को बदलते चलें, ताकि हमारी जो बॉडी है उस टाइम पर एक साथ जो बदलाव से अच्छा है धीरे धीरे बदलाव होता रहे, उसके लिए तैयार हो जाए, है ना, अडेप्ट कर ले उस चीज को। अगर वो नहीं किया तो भाई खत्म इंसान। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार कितने एक्सटेंशन हो चुके हैं अभी तक, 5 हो चुके हैं। अब लेटेस्ट वाला कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है 6th। और ये किसकी वजह से होगा, ये होगा ह्यूमन की वजह से, इंसानों की वजह से ये 6th मास एक्सटेंशन होगा। बाकी के जो मतलब प्रेजेंट में छठा चल रहा है, टोटल 5 हो चुके हैं अभी, जो छठा जो होगा वो इंसानों की वजह से होगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में मुझे बताना था, तो ये हम बता चुके। कल हम इकोसिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन में आपका ये इकोसिस्टम वाला पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अगर अच्छी लगे तो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।